तो अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर हेनरी लॉ। एक्सप्रेशन फॉर हेनरी लॉ में हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने एक बड़ा सा वो ले लिया, कंटेनर ले लिया, उसमें हमने ऑक्सीजन गैस को रखा है। अब ऑक्सीजन गैस कुछ लिक्विड फॉर्म में है और कुछ ऊपर उसी लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर से हमने एक पिस्टन रख दिया और वो पिस्टन जो है उसके ऊपर से लोड रख दिए हैं जिससे हम उसको प्रेस कर सकें या फिर और ज़्यादा उस पर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। हमने इसके साथ हम मैनोमीटर या फिर थर्मोमीटर भी अटैच कर सकते हैं, बट वो हमारा आगे रॉल्स लॉ का है। अभी सिर्फ इतना ही है। सिंपली हमने एक पाइप और ऐड कर दी टू ऐड मोर ऑक्सीजन और रिमूव ऑक्सीजन। ओके, सो सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे कि हो क्या रहा है। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर हम आग नहीं लगा रहे हैं, तो एक ही चीज़ हो सकती है। अगर हम इसके प्रेशर में डिफरेंस करें, मतलब प्रेशर को कम ज़्यादा करें, तो इसी लिक्विड और गैसियस फॉर्म में कुछ चेंजेस आएंगे। तो होगा क्या, ये जो वेपर फेज में ऑक्सीजन है इसकी वजह से कुछ प्रेशर लगेगा चारों तरफ। ठीक है, अब हम जब इसमें प्रेशर ऊपर की तरफ से बढ़ाएंगे तो ये प्रेशर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आएंगे तो कंडेंसेट होंगे और ये लिक्विड फॉर्म में नीचे जाएंगे। बेसिकली कंडेंसेट होके प्रेसिपिटेट होंगे, मतलब ऑक्सीजन का जो लिक्विड वाला अमाउंट है वो बढ़ेगा और गैस वाला अमाउंट है वो घटेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो नीचे सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट भी है उसमें भी ऑक्सीजन डिसॉल्व है। लेट सपोज पानी है, यहाँ पर पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है, जो वेपर फेज में ऑक्सीजन है, ये जब पास आएगी तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, या फिर हम इसको कहेंगे कि गैस टू या वेपर टू लिक्विड फेज में चली जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमने इसके प्रेशर को बढ़ा दिया है, तो ये वेपर फेज वाली ऑक्सीजन लिक्विड में डिसॉल्व हो गई है। अब इसकी वजह से दो चीजें होंगी यहाँ पर। एक बार हमने इसका प्रेशर का इंक्रीज बहुत ज्यादा कर दिया, तो बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करने से होगा क्या, मोर अमाउंट ऑफ गैस, बेसिकली O2 बिकम्स सॉल्यूबल, वो डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर इनसॉल्यूबल नहीं, सॉल्यूबल आएगा, बाद में करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरे में अगर हम प्रेशर के इंक्रीज को लेस कर दें, यानी कि प्रेशर का इंक्रीज कम कर दें, थोड़ा थोड़ा कम कम करके बढ़ाएं, तो जो तो यहाँ पर क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ गैस, O2 गैस विल बिकम सॉल्यूबल, या फिर वो डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो बेसिकली यही है, ज्यादा प्रेशर करोगे तो ज्यादा पास पास आके जल्दी से वो डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में, और कम करोगे प्रेशर इंक्रीज तो भाई वो धीरे धीरे लेट में आएंगे, यानी कि कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल डिसॉल्व या विल सॉल्यूबल। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, अब हम अगर प्रेशर के हिसाब से इसको ले, तो इसका प्रेशर स्टार्टिंग में 5 atm था और वॉल्यूम जो है 10 लीटर है। ठीक है, अब बाद में हमने क्या किया, ये वॉल्यूम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है, इसमें लिक्विड का जो नीचे सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम कुछ और है, उसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। अब क्या कर दिया हमने, हमने एक इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा, तो हमने ये पाया कि जब इसका वॉल्यूम ना, जब इसका प्रेशर हमने 20 atm कर दिया, यानी कि जो ऊपर का वेपर प्रेशर है, यानी कि O2 के प्रेशर को हमने इतना 20 atm के अराउंड कर दिया, तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो कितना हो गया, वो देखो, वो हो गया 20 ml, 20 ml हो गया। और दूसरे केस में जब प्रेशर इंक्रीज लेस था, तो हमने क्या देखा कि 10 atm का जो प्रेशर है, जब इसको हमने प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम भी कम हो गया। आमतौर पर अगर आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लोगे तो उसके हिसाब से तो उल्टा होता है ना, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम घटता है, वो तब होता है जब प्रेशर और वॉल्यूम सेम चीज के होते हैं। यहाँ पर प्रेशर जो है वो O2 गैस का है और वॉल्यूम जो है वो नीचे लिक्विड का है, तो ये वाला चीज है इसमें। ठीक है ना, सो ये जो प्रेशर आप ऊपर से बढ़ा रहे हो, इसकी वजह से होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल पास आएंगे और कंडेंसेट होकर लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे, तो लिक्विड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, दैट मीन्स लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो 20 atm प्रेशर पे 20 ml वाटर हो गया, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, सॉल्वेंट हो गया, मतलब लिक्विड हो गया। सिमिलरली 10 atm प्रेशर पे 10 ml लिक्विड या सॉल्वेंट हो गया। ये वाली चीज क्लियर है ना? ठीक है, यही है बस, हेनरी लॉ यही समझाता है। अब हेनरी लॉ को हम इस तरीके से कह सकते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, देखो ध्यान से, कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, कि गैस कितना घुलेगा उस लिक्विड में, घुल रहा है ना गैस, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे,
या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर ऑफ द गैस के। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगी। ज्यादा सॉल्युबिलिटी अगर आपको चाहिए, ज्यादा सॉल्युबल करना है गैस को, तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कम सॉल्युबल करना है तो प्रेशर घटाना पड़ेगा, तो वाइस वर्सा। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो पहली एक्सप्रेशन या पहला तो हम पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब दूसरे पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब इसे गांठ बांध लो दिमाग में, वैसे भी अभी आगे पढ़ना ही है, कि जो गैस का अमाउंट होता है वो क्या है, वो एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ही है। गैस को आप मोल फ्रैक्शन के अमाउंट में ही, टर्म्स में ही समझ पाओगे उसके अमाउंट को। तो ठीक है, तो गैस का जो अमाउंट है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस के। कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ गैस है, ये कैसे पता चलेगा, आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि कितना प्रेशर गैस ने एक्सर्ट किया, कितना प्रेशर लगा कि प्रेशर की वजह से पास आया और वो गैस से सॉरी लिक्विड में चले गया, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई। तो कितनी डिसॉल्व हुई, कितना मोल फ्रैक्शन है, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन है, लिक्विड फेज में कितना मोल फ्रैक्शन वो डिसॉल्व हुआ, वो आपको पता चलेगा कितना प्रेशर था गैस का। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन में, कम प्रेशर होगा तो कम मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन में। अब इसको हम एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर हेनरी लॉ में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xg। xg क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है, वो अमाउंट ऑफ गैस जो कि डिसॉल्व हो रही है लिक्विड में। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो P इज इक्वल्स टू के एच एक्स। यहाँ पर जो के एच है ये है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल क्या है, हेनरी का कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग गैसेस के लिए, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं के एच की। x इज इक्वल्स टू पी बाई के एच, यहाँ से हमें समझ आ जाएगा कि जो के एच है अगर उसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, यानी कि ज्यादा के एच का मतलब है कि जो गैस है वो कम सोल्यूबल है, लोअर द सोल्यूबिलिटी। किस तरीके से समझोगे, क्योंकि सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। के एच कम हो गया, ये सॉरी के एच बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, या फिर के एच बढ़ गया तो एक्स कम हो जाएगा। एक्स कम होने का मतलब क्या होता है, एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, वो गैस जो कि डिसॉल्व हो रही है। तो अगर एक्स कम होगा, के एच के बढ़ने पे एक्स कम होगा, जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स कि कम गैस डिसॉल्व हो रही है, हेंस कम सॉल्युबिलिटी है। तो जिस भी गैस का अगर आप पढ़ोगे आगे चल के के एच की वैल्यू कम है, तो आप ये समझ लेना कि वो गैस कम सॉल्युबल है, O2 CO2 जितनी भी गैसें हैं। ठीक है, सो अब दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें प्रेशर ऑफ N2 गैस दे रखा है 8.5 atm, फाइंड करना है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द N2 गैस इन H2O। अगर KH फॉर N2 गैस जो है वो है 2.5 इंटू 10⁴ पास्कल। ठीक है, एटीएम और पास्कल को कन्वर्ट कर लेना, बेसिकली पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम जनरली एटीएम में ही पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री में प्रेशर को। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है H2O का, उसमें 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस है। ठीक है, इन 100 ml ऑफ H2O, यानी कि H2O का 100 ml में 0.1 मोल क्लोरीन गैस डिसॉल्व है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब हमें फाइंड करना है PCl2, यानी कि प्रेशर ऑफ Cl2 क्लोरीन अबव H2O सॉल्यूशन। जो प्रेशर ऑफ Cl2 गैस है H2O सॉल्यूशन के ऊपर, उसको हमें कैलकुलेट करना है। अगर KH फॉर Cl2 इज 4.9 इंटू 10⁴ atm, अगर ये है, मतलब हमें दे दिया है KH दे दिया है Cl2 के लिए, तो हमें फाइंड करना है प्रेशर ऑफ Cl2 गैस। इसके एंड में अब एक इक्वेशन है, ये बेसिकली एक ट्रिक है। x दैट इज मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू m स्मॉल m, बेसिकली मोलैलिटी, m अपॉन में m प्लस 55.5। ये यूज करनी है कब, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं एंड में क्वेश्चन को ऐसे अटैच कर दूंगा, उसमें देख लेना। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब हमें सिर्फ मोलैलिटी दी होती है और कहता है कि भाई, और पानी में डिजोल्व होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो कहता है कि भाई मोल फ्रैक्शन निकालो उस गैस का पर्टिकुलर, तो ऐसा इक्वेशन हमें सीधा लगा देनी है।
वो भी क्वेश्चन दे दूंगा, उससे समझ आ जाएगा। दैट्स इट।